आप एक स्कूल के अंदर, एक मदरसे के अंदर बच्चे को जो पढ़ाएंगे बच्चा वो पढ़ेगा। और मैं नहीं मानता कि कोई भी मदरसे वाला, कोई भी उस्ताद, कोई भी टीचर कि संस्कृत को पढ़ाने से मना करेगा। हम संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत का भी हमें फ़ायदा होगा। हम अरबी पढ़ते हैं, अपना अरबी का अलग फ़ायदा है। संस्कृत लैंग्वेज के एतबार से कोई गलत तो हो नहीं सकती, तो उसमें मालूमात के लिए अगर उसको पढ़ा जाए तो इसमें बच्चों को फ़ायदा पहुंचेगा। ये उत्तराखंड सरकार ने अब मदरसों में एक नई पहल शुरू की है। पहले एनसीईआरटी की बुक्स लागू की गई और उसके बाद अब संस्कृत भाषा को मदरसों में पढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। इससे सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि अब मदरसों में जो पढ़ाई होती थी अब उसमें संस्कृत को भी इन्वॉल्व कर लिया गया। देखिए, हम इस समय मदरसे में हैं। यहाँ देहरादून का एक मदरसा है जहाँ हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। अब पढ़ाई के साथ साथ जैसे हम आप देख पा रहे हैं कि कुरान की पढ़ाई चल रही है और लगातार इस तरह से मदरसों में शुरू से लेके अभी तक पढ़ाई ऐसे चलती थी, लेकिन अब एनसीईआरटी की बुक्स भी लागू हो गई है। मेरे साथ यहाँ जो टीचर हैं मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आप ये बताइए, एनसीईआरटी की बुक्स लागू हो गई है, अब क्या क्या फ़ायदे देख पा रहे हैं उसके? ये बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काफ़ी अच्छा है और अगर इसको पढ़ेंगे तो इससे उनके मालूमात में और ज़्यादा इजाफा होगा। ये उसके पढ़ने के फ़ायदे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा के उपयोग के क्या क्या बेनिफिट्स देखते हैं बच्चों में आप? क्या फ़ायदे होने वाले हैं? कोई नुकसान तो नहीं है इसका? जो चीज़ उसमें फ़ायदे की होगी तो बच्चे उसको ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, और जो चीज़ उनके फ़ायदे की नहीं होगी तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन उसके पढ़ने में कोई ऐसा नुकसान। जैसे हिंदू धर्म में संस्कृत पढ़ाई जाती है, संस्कृत का अहम रोल है, क्या इसे आप गलत मानते हैं, सही मानते हैं, कैसे देखते हैं आप? संस्कृत लैंग्वेज के एतबार से कोई गलत तो हो नहीं सकती, और उसमें मालूमात के लिए अगर उसको पढ़ा जाए तो इसमें बच्चों को फ़ायदा पहुंचेगा। ये अच्छी बात है। ठीक, देखिए, ये लगातार हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे संस्कृत को लेके उत्सुकता भी देखी जा रही है। बच्चों से बात कर लेते हैं। अभी टीचर से बात की हम लोगों ने, हम बच्चों से भी बात करेंगे। बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताइए और संस्कृत जो भाषा है उसको लेकर कितने उत्सुकता है कि अब संस्कृत कुरान के साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी? मेरा नाम मोहम्मद रिहान है और संस्कृत की भाषा, सारी भाषा जाननी चाहिए, हमें पढ़नी चाहिए, मतलब आगे जाके हमारे भी काम आएगी और हम सिखा भी सके और भाषा भी बाहर भी जाके काम आएगी। अच्छा, अभी तक जैसे संस्कृत भाषा नहीं आती तो उसके क्या नुकसान और फायदे देखते हो? अगर संस्कृत आप सीख जाओगे तो क्या बेनिफिट्स होंगे? अगर सीख जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं सीखने तो नुकसान ही है, मतलब सीखनी चाहिए और बात सीखनी चाहिए। देखिए, बच्चों की भी एक राय है कि यहाँ पर जो संस्कृत भाषा है उन्हें कुरान के साथ साथ संस्कृत भाषा भी आनी चाहिए। और कुछ बच्चे हैं यहाँ, पूछेंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आप कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान के साथ साथ संस्कृत कैसे देखते हैं? संस्कृत ऐसा लैंग्वेज एक लैंग्वेज ही है, और एजुकेशन में आप कोई भी लैंग्वेज हो या कुछ भी हो, नई चीज़ जानने को अगर मिल रही है तो उसे ले लो, उससे फ़ायदा ही होता है। एजुकेशन में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। कुछ भी नई चीज़ अगर हम जान रहे इल्म के मुताबिक, दुनियावी मुताबिक हो, क्या है वो दीनी मुताबिक हो, अपने मजहब के मुताबिक हो, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। संस्कृत भी एक लैंग्वेज है, ऐसा लैंग्वेज अगर हम लेंगे, उसे पढ़ेंगे तो हमारे लिए कुछ नुकसान भी नहीं है। फ़ायदे के लिए तो फ़ायदे है, हर लैंग्वेज का अपना एक फ़ायदा होता है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत का भी हमें फ़ायदा होगा। हम अरबी पढ़ते हैं, अपना अरबी का अलग फ़ायदा है। हर चीज़ का अपना फ़ायदा होता है। ये नुकसान वाली बात कहीं से इसमें कुछ नहीं है, और सब अच्छे ही है। पढ़ाई जितनी ज़्यादा हो सके वो अच्छी ही है। अच्छा, आपका क्या मानना है? जैसे इन्होंने कहा, आप इनकी बात से रखते हैं एतबार? जी, मैं मुस्तफीद हूँ इनकी बात से। तो क्या लगता है संस्कृत कितनी अहम होने वाली है? सरकार की इस पेशकश को कैसे देख रहे हैं? जी, आने वाले वक्त में अहम हो सकती है। किस लिए अहम हो सकती है, कैसे हो सकती है? पढ़ने के एतबार से इल्म में इजाफत भी होगी इसके। और क्या फायदे दिखते हैं? और मतलब कि आगे बढ़ के कोई आपको दिक्कत तो नहीं है संस्कृत जो पढ़ाई जाएगी? भाई, हमारे मदरसों में जब हम उर्दू पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, तो इसके अलावा अगर हम कोई और लैंग्वेज पढ़ेंगे, आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। कैसे देखते हैं? इसे हर एक नज़र से देखते हैं, जैसे उर्दू को देखते हैं ऐसे दूसरी नज़र से इसको देखते हैं। आपका क्या कहना है? जी ठीक है, हर लाइफ में सीखनी चाहिए। सीखनी चाहिए। क्या बेनिफिट
आगे भविष्य में क्या देखते हैं? जैसे कुरान आती है, अरबी आती है आपको, इसके साथ संस्कृत आएगी तो कैसा लगेगा? जी वो लैंग्वेज है, उससे मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा, ज़रूरत होगी आने वाले मुस्तकबिल। जी देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संस्कृत के क्या बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे मेरे साथ और भी हैं और मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर संस्कृत भाषा जैसे मदरसों में पढ़ाई जा रही है, आप लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, आपका क्या मानना है इस बात को लेके कि संस्कृत भाषा कितनी उपयोगी हो सकती है मदरसों में? इस पहल को कैसे देखते हैं? देखिए, संस्कृत एक सब्जेक्ट है और ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि जो अभी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने एक बात बोली है कि हम संस्कृत पढ़ाएंगे, संस्कृत तो पढ़ाई जा रही है। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सरकार को भी और चेयरमैन साहब को भी कि मुद्दे को उलझाना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि उत्तराखंड में जो मदरसा बोर्ड है इसकी समकक्षता नहीं है। बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, रद्दी है अदर इंस्टीट्यूट की नज़र में भी और सरकार की नज़र में भी। समकक्षता तो हो नहीं रही है। बात संस्कृत की कर रहे हैं, कौन मना कर रहा है? संस्कृत लैंग्वेज है। आप एक स्कूल के अंदर, एक मदरसे के अंदर बच्चे को जो पढ़ाएंगे बच्चा वो पढ़ेगा। और मैं नहीं मानता कि कोई भी मदरसे वाला, कोई भी उस्ताद, कोई भी टीचर कि संस्कृत को पढ़ाने से मना करेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि मैंने खुद संस्कृत पढ़ी है 8th क्लास तक, और हमारे इस इदारे के अंदर और स्कूल के अंदर भी हम लोग पढ़ाते हैं। हमारा अपना एक स्कूल भी है 10th क्लास तक, जिसमें माइनॉरिटी है टोटल बच्चे, 99% बच्चा मुस्लिम है। और उत्तराखंड बोर्ड का जो पेपर होता है हिंदी का, उसमें 30 नंबर का संस्कृत पेपर मैंडेटरी है, तो हम तो पढ़ाते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जैसे आपने संस्कृत के बारे में कहा, जैसे श्लोक पढ़े जाएंगे ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो इससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी मदरसे के अंदर कैसे देखते हैं? देखिए, अब श्लोक की बात करिए ना। अब जैसे हमारे संस्कृत की बात है, हमने जैसे हमारे यहाँ लप्पे आती दुआ है मदरसों में, जब सुबह होती है तो बच्चे असेंबली में लप्पे आती दुआ करते हैं, राष्ट्रीय गान भी होता है, सब चीज़ होती है। अगर हम उसी चीज़ को संस्कृत में पढ़ेंगे तो लैंग्वेज को हमने उसमें चेंज कर दिया ना, तो ये तो एक ज़बरदस्ती का मेरे नज़र में कि अब मान लीजिए संस्कृत विद्यालय है, वो अपने श्लोक करते हैं, जैसे बच्चे आते हैं, मेरी जो पूरी स्कूलिंग है, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो उलझाने वाली बातें हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। पेरेंट्स का क्या कहना है? यहाँ जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके पेरेंट्स का क्या मानना है? पेरेंट्स का तो ये मानना होता है कि हमने बच्चा आपके हवाले कर दिया, और हर एक पेरेंट्स ये कहता है कि आप शिक्षा दे रहे हैं, आप शिक्षा किस सब्जेक्ट की दे रहे हैं, और कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़, कोई भी धर्म हो, गलत शिक्षा नहीं देता है। ठीक है, देखिए ये थे हमारे साथ मुस्तकिन साहब, जिन्होंने बताया, शिक्षा के बारे में बताया। हम इस समय मदरसे में हैं और आपको दिखाया लगातार बच्चे किस हद तक संस्कृत को सीखने के लिए तैयार हैं। किसी भी दीनी भाषा को वो गलत नहीं मानते हैं, उनका सीधे रूप से कहना है संस्कृत भी हम लोगों को आने वाले भविष्य के लिए आनी जरूरी है। कैमरामैन सोहन परमार के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.